Here you can see a presentation screen, okay, in which I have applied a template. Okay, मैंने इसके अंदर एक template apply किया हुआ है. Okay, I told you earlier that how to apply the templates, how to apply the themes. Okay, मैंने पहले बताया था आपको. Okay, so today we will be discussing how to like change the slide layouts. स्लाइड लेआउट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट है. स्लाइड लेआउट का मतलब ये है दैट हाउ टू अप्लाई, हाउ टू डू द वर्क दैट यू वांट टू डू इन द प्रेजेंटेशन. आपको किस तरह से अपनी अपनी प्रेजेंटेशन अपनी ऑडियंस तक पहुंचानी है. हाउ टू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस. लाइक आपको किस तरह के लेआउट्स यूज करके किस तरह से अपनी स्लाइड्स को अट्रैक्टिव बनाना है. जस्ट टू लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें एक टॉपिक और एक पिक्चर की जरूरत है अपनी स्लाइड पर, ओके, तो हमारे पास काफी सारे स्लाइड लेआउट्स अवेलेबल हैं. First of all, this is the home tab, as you people know. Here in the slides group, you will be getting the option of layout. Okay, layout पर जब मैं क्लिक करूंगी, so you can see there are many types of layouts. ठीक है. So the first one is title slide with image. आप इसमें image put कर सकते हो. ठीक है. For example, here you can see one placeholder is here. ठीक है. Other one is here. ठीक है. इसके अंदर आप टाइटल डाल दो और एक प्लेस होल्डर यहाँ पर है. हाउ मेनी प्लेस होल्डर्स आर इन देयर? टोटल 1, ठीक है, 2, 3 and 4. I told you about the placeholders. They are dotted rectangular boxes in which you can do your work, desired work. या तो आप अपनी पिक्चर्स उसके अंदर पेस्ट कर सकते हो, या you can write the text also. ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर प्लेस होल्डर. तो ये था एक टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट. ठीक है. अगर आपको अपने दूसरा स्लाइड लेआउट लाना है, अगर आप चाहते हो मेरी स्क्रीन तो ब्लैंक होनी चाहिए, सो यू कैन सेलेक्ट द ब्लैंक स्क्रीन टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट. ठीक है. इस पर्टिकुलर स्लाइड में हमें इतने सारे प्लेस होल्डर्स क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ टेम्पलेट. ठीक है, मैंने इसको नहीं बनाया है, इट इज ऑटो जनरेटेड. इसका क्या मतलब है? जब मैंने टेम्पलेट इसके अंदर लगाया था तब ये एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर सारे प्लेस होल्डर्स ऑलरेडी थे. ठीक है. तो अगर मैं इसमें नया स्लाइड इंसर्ट करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस वर्क ऑन द न्यू स्लाइड सो दैट आपको वहां पे ज्यादा चेंजेस दिख सके. ओके, सो आई हैव इंसर्टेड अ न्यू स्लाइड. ठीक है. तो अब आप देख पा रहे हो यहाँ पे वही वाली जो स्लाइड लेआउट मैंने अभी चेंज करके लगाई थी, वही वाली इसके अंदर आ गई है. ओके, 1, 2, 3 and 4. Here you can add the picture in this type of format. Here are the different type of placeholders in which you can write your text. अगर हम इसको दोबारा से हम इसका स्लाइड लेआउट चेंज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हो टाइटल ही आए मेरी स्क्रीन पर, तो इट इज द टाइप ऑफ टाइटल लेआउट. मतलब इसमें आप सिर्फ टाइटल डाल सकते हो, नीचे आप कुछ भी करोगे इट्स ओके, बट अदरवाइज दिस इज द टाइप ऑफ स्लाइड इन विच यू कैन राइट द टाइप ऑफ टाइटल. ठीक है. अगर आप चाहते हो कंटेंट एंड कैप्शन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सी द नेम, कंटेंट विद कैप्शन. मतलब आप इसके अंदर कंटेंट भी लिख सकते हो अपना. सी हेयर, यहाँ पे लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अगर वो आपका स्मॉल मटेरियल में है. प्लस हेयर यू कैन सी द पिक्चर्स. हेयर यू कैन सी इंसर्ट चार्ट, इंसर्ट टेबल. हेयर एवरीवन कैन सी द ऑप्शंस ऑफ इंसर्टिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. मतलब इस पर्टिकुलर आप लेआउट के अंदर आप अपना टाइटल भी पुट कर सकते हो, अपना टेक्स्ट भी पुट कर सकते हो, और अपने चार्ट्स, टेबल्स एंड ऑल ये भी पुट कर सकते हो. ठीक है. अगर मैं लेआउट को चेंज करके मैं करना चाहती हूँ चार्ट स्लाइड. ठीक है. तो अब ये लेआउट किस पर बेस्ड है? चार्ट स्लाइड पर बेस्ड है. ठीक है. और प्लस आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें होंगी, ये सारी एक ही स्लाइड पर वर्क करेंगी अगर आपने उसको टेम्पलेट नहीं लिया होगा तो. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अगर आपने कोई टेम्पलेट ऑलरेडी सेलेक्टेड करा हुआ है. ठीक है. जैसे मैंने इसके अंदर लगा हुआ है वेकेशन टेम्पलेट. मतलब मैंने इस टेम्पलेट को एक इस तरह से मैंने आपको जब टेम्पलेट लगाना सिखाया था तो उस पर्टिकुलर टेम्पलेट का नेम था वेकेशन टेम्पलेट. इस पर्टिकुलर टेम्पलेट का नेम है वेकेशन टेम्पलेट. ओके, सो हियर आई एम गेटिंग ऑलरेडी ऑटो जनरेटेड प्लेस होल्डर्स. मैंने इसको अलग से पुट नहीं किया है. अगर आप चाहते हो कि ये प्लेस होल्डर्स ना आए तो यू कैन डिलीट देम ऑल्सो. ठीक है. बट मैं अपनी नई स्लाइड में सारे चेंजेस करके क्यों दिखा रही हूँ? सो दैट आई कैन शो यू मोर एंड मोर चेंजेस दैट आई कैन डू. ओके, तो ये था मेरा चार्ट स्लाइड. ओके, अगर आप चार्ट स्लाइड नहीं चाहते, आप चाहते हो कंपैरिजन विद सबटाइटल. अगर आप चाहते हो कि आपका कंपैरिजन हो जाए दो चीजों के बीच में, फॉर एग्जांपल आप डिफरेंस जब करते हो तो उनके बीच में कंपैरिजन आता है. ओके, तो उनके बीच में जब कंपैरिजन होता है तब आप उसमें कंपैरिजन का नेम डाल सकते हो कि यस माय दिस टेबल इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. ठीक है. आप टाइटल का नाम डाल सकते हो. मतलब
कि आपका फॉर एग्जांपल मैंने दो चीजों के बीच में लाइक बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल के बीच में डिफरेंस डाला, तो आई कैन राइट ओवर हियर माय टॉपिक इज बेस्ड अपॉन दिस बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। उससे रिलेटेड अगर कोई छोटा सा टेक्स्ट आप टाइप करना चाहते हो तो यू कैन राइट इन दिस प्लेस होल्डर। उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे आप अपनी कॉपी में लिखते हो बायोडिग्रेडेबल, यहाँ पे लिखोगे नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हियर यू कैन राइट द पॉइंट्स। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू व्हाट टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट यू चूज फॉर डूइंग योर वर्क। ठीक है, देयर यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड लेआउट्स। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट्स ऑल। मैं स्लाइड लेआउट के बारे में इतना ही बताऊंगी। Okay, now when I'm talking about the next practical is based upon opening an existing file. उसके लिए वही सारी existing presentation, वही सारी चीजें करनी है। इसके लिए shortcut की होती है Ctrl+O. Otherwise you have to go on File tab, then you have to click on Open. Okay, I'm not going to do all those topics and waste my time. ठीक है, उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन। क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+W। ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ी हुई है। ठीक है, हमने कहाँ पढ़ी है, वर्ड में भी पढ़ी थी। और शॉर्टकट की सबको याद होनी चाहिए कि किसकी कौन सी शॉर्टकट की है। ओके, तो शॉर्टकट कीज डिफर कर जाती हैं कई बार, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर शॉर्टकट कीज मैच कर रही है बिकॉज इट इज अ टाइप ऑफ वर्ड, एक्सेल एंड प्रेजेंटेशन ओनली। तो यहाँ पे शॉर्टकट की ज्यादा डिफरेंस नहीं होती है। ठीक है, डिफरेंट नहीं होता है। सो अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टकट की से क्लोज नहीं करना चाहते, देन यू हैव टू फॉलो अगेन द सेम स्टेप्स, फाइल टैब, देन हियर यू विल बी गेटिंग द क्लोज ऑप्शन, यू कैन सी एवरीवन। ठीक है, तो यहाँ से जब आप क्लोज कर दोगे तो योर प्रेजेंटेशन विल बी क्लोज्ड आउट। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यूजिंग हेल्प इन MS पावर पॉइंट। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। हेल्प का मतलब ये है कि यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस हेल्प टैब। Everyone can see this tab, yes or no? Okay, so here you will be clicking और इसके बाद you will be clicking on help। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो इस पे आपका ब्राउजर सॉरी जो इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए वो ऑन होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप कोई चीज सर्च करना चाहते हो तो वो प्रॉपरली सर्च होकर नहीं आएगी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सर्च होकर नहीं आएगी, लेकिन अगर आप चाहते हो प्रॉपर सर्च होना, आप किसी चीज की प्रॉपर हेल्प चाहते हो, ठीक है, तो यू विल बी क्लिकिंग ऑन दिस हेल्प एंड दिस टाइप ऑफ स्क्रीन विल बी अपीयर। नाउ वन मोर थिंग आई एम टेलिंग यू that first of all the thing is that इट डिपेंड्स अपॉन वर्जन टू वर्जन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मेरे पास 2019 वर्जन है पावर पॉइंट का, आपके पास 2010 होगा या 11 या 13 या किसी के पास 7 होगा, किसी के पास 2015 होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन वर्जन टू वर्जन कि किस तरह की हेल्प का टैब काम करता है। देखो मेरा हेल्प का टैब इस तरह से काम कर रहा है, मेरा 2019 वर्जन है। ठीक है, हेल्प पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे ही सारे ऑप्शंस राइट हैंड साइड में इस तरह से आ रहे हैं। कुछ लोगों के में एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। ठीक है, अगर आप 2007 या कुछ जो पुराना वर्जन यूज करोगे तो उसके अंदर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, देन यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लिप आर्ट, ठीक है, लेट अस चेक दिस। सो आई एम टाइपिंग दिस। नाउ यू कैन सी क्लिप आर्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो यू कैन सॉर्ट आउट फ्रॉम हेयर। अगर इतने से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू कैन क्लिक ऑन दिस शो मोर ऑल्सो। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक अ गूगल टाइप ऑफ ऑप्शन ओनली। अगर आपको कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस हेल्प टैब। अदरवाइज इट इज नॉट एज सच यूज्ड एनीवेयर बिकॉज सबको ये पता होता है कि हेल्प टैब कैसे काम करता है। मतलब अगर कोई हेल्प का यूज नहीं करना चाहता, हेल्प टैब का यूज नहीं करना चाहता, तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन मैं बता देती हूँ, गूगल इज द बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू हेल्प टैब। ठीक है, बिकॉज गूगल पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो आप वहां पर यू कैन ऑल्सो बट यू कैन गो ऑन द यूट्यूब ऑल्सो एंड यू कैन सर्च की प्रेजेंटेशन में अगर मुझे कोई चीज नहीं मिल रही है तो हाउ कैन आई सर्च दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, नाउ लेट अस कम ऑन सेशन नंबर 3। ओके, सेशन नंबर 3 इज बेस्ड अपॉन इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्सेस इन स्लाइड। आप टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हो स्लाइड के अंदर। फॉर दिस आई एम टेकिंग वन empty slide. Okay, so I'm changing the layout of this slide. Where is the empty slide? Can anyone tell me here? यहाँ पे empty slide का वो दिख रहा है आपको कहीं पर जो बिल्कुल empty हो, किसी को दिख रहा है, नहीं दिख रहा? Yes, blank. ठीक है, या ठीक है, तो मैंने ब्लैंक सेलेक्ट कर लिया। तो अब हमारा प्रैक्टिकल जो बेस्ड है वो इस पर बेस्ड है कि इंसर्टिंग टेक्स्ट बॉक्सेस। अभी आई विल बी शेयरिंग द PDF फाइल ऑल्सो, बट उससे पहले हम ऐसा करते हैं सारे प्रैक्टिकल कंप्लीट ही कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि आपको क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। ओके, सो
Session number 3 is based upon those who have books, they can open the books also side by side, and those who have the computers, they can check out the practical with me. Okay, so session number 3 is based upon inserting text boxes in slides. कि आप किसी पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर अगर टेक्स्ट बॉक्स ना हो, मतलब लिखने का मटेरियल कोई प्लेस होल्डर ना हो, ठीक है, तो आप कैसे टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड कर सकते हो. सो उसके लिए लिखा है सेलेक्ट द स्लाइड वेयर यू वांट टू ऐड टेक्स्ट बॉक्स. मैंने अपनी 4th नंबर की स्लाइड क्या कर ली है, सेलेक्ट करी हुई है, ठीक है, ऑलरेडी ओपन है मेरे में कंप्यूटर में. ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, क्लिक द इंसर्ट टैब ऑन रिबन. जिसके पास बुक नहीं है प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी. ओके, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल भी कर रही हूँ और आपको रीड करके भी बता रही हूँ, सो बहुत ईजी है समझना. So next is click on the insert tab on the ribbon. Here you can see insert tab is there. Okay, third point, click text box from the text group. यहाँ पे text group दिख रहा है सबको. Where is the text group? Here. ठीक है, टेक्स्ट ग्रुप में आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है सबको या नहीं दिख रहा है? टेक्स्ट बॉक्स, यू आर गेटिंग दिस टेक्स्ट बॉक्स. ठीक है, जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ अ टाइप ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ओवर हेयर. ठीक है, नाउ यू कैन राइट अ टाइप ऑफ डिजायर्ड मटेरियल. अगर आपको कभी ब्लैंक स्लाइड मिली हुई है, ठीक है, आप चाहते हो कि मेरी ब्लैंक स्लाइड में कोई प्लेस होल्डर आ जाए, नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ प्लेस होल्डर ओनली. ना you can write the text inside it, you can also insert the different type of pictures inside it. ठीक है, मेनली इसको पिक्चर्स इंसर्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, इसको टेक्स्ट लिखने के लिए ही यूज करते हैं हम. ठीक है, तो नो नीड टू इंसर्ट द पिक्चर्स. नाउ यू कैन राइट द टाइप ऑफ टेक्स्ट दैट यू वांट टू टाइप. ठीक है, आई हैव रिटन माय नेम ओवर हियर. Okay, so in this manner section number 3 is totally based upon कि आप अपनी blank slide के अंदर text कैसे लिखते हो. ठीक है, तो it is totally based upon this topic only. हमारा section number 3 finish होता है. Now section number 4 के लिए now I will be sharing the PDF file. Section number 4 is based upon the views of presentation. अगर हमें व्यूज पता करने हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में कितने नंबर ऑफ व्यूज है, सो हेयर यू विल बी क्लिकिंग ऑन द व्यू टैब. ठीक है, here you are getting two types of views, that is presentation view and master view. Now presentation view is subdivided into 1 2 3 4 and 5 views. ठीक है, and master views are subdivided into 1 2 and 3 views. ठीक है, मतलब presentation views के 5 सब views हैं, master view के 3 सब views हैं. ओके, सो हेयर दिस मोड ऑलरेडी जो डिफॉल्टली हमें पावर पॉइंट प्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल व्यू. ठीक है, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड है. ठीक है, now I'm sharing the PDF file so that I can show you the topics, and we will be discussing the theoretical topics first so that I can check out the practical video afterwards. Okay, so wait for a minute. Yes, so we have completed this topic, that is opening an existing presentation. Okay, we have also completed this closing a presentation. Okay, after that we have completed using help in MS PowerPoint. We have already completed, अभी हमने complete किया है. Okay, next is inserting text boxes, that is session number 3. Now you can see अभी सारे वही steps हैं जो मैंने आपको बताए हैं. ठीक है, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स, ड्रैग इट टू द पॉइंट ऑफ इंसर्शन. मतलब जहां पर भी आपको अपना टेक्स्ट बॉक्स लेकर जाना है, यू कैन ड्रैग इट, मतलब अपना प्लेस होल्डर आप ड्रैग कर सकते हो स्क्रीन पर. ठीक है, जहां पर भी जिस भी जगह आपको अपनी स्लाइड पर रखना है उस जगह आप रख सकते हो. ठीक है, उसके बाद यू कैन सी दिस इज द स्क्रीन. ठीक है, और दिस इज द टाइप ऑफ प्लेस होल्डर जो अभी मैंने आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स लेके आई थी मैं, जिसमें मैंने अपना नाम लिखा था. दैट इज द नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, दैट इज द टाइप ऑफ टेक्स्ट बॉक्स ओनली, या फिर हम उसको सेकंड नेम दे सकते हैं प्लेस होल्डर ऑल्सो. ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है इसको सेंटर में रखो, आप इसको ड्रैग करके ऊपर भी ला सकते हो. एट द बॉटम ऑल्सो यू कैन मेक इट. ओके, नाउ सेक्शन नंबर 3 इज टोटली बेस्ड अपॉन दिस. नाउ सेक्शन नंबर 4 इज बेस्ड अपॉन व्यूज ऑफ पावर पॉइंट. मतलब इसके अंदर मैंने अभी आपको व्यूज दिखाए थे. सो द फर्स्ट वन इज नॉर्मल व्यू. नॉर्मल व्यू जो मेनली डिफॉल्टली आपकी स्क्रीन पर आता है, दैट इज नोन एज द नॉर्मल व्यू. So who is going to read for me the starting 3 to 4 lines I want, so that I can explain line by line to you, because this is a type of theoretical topic, so I can't read each and every line. Yes beta, I want only one person to read for me, or otherwise I will be naming the person. Okay Kushi, start reading the normal view.
लेफ्ट पेन, ओके। ओके, सो वेट अ मिनट, नॉर्मल व्यू, जस्ट आपको इतना समझना है दैट नॉर्मल व्यू इज अ टाइप ऑफ डिफॉल्ट व्यू, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको पावर पॉइंट प्रेजेंट करता है, ठीक है, आपने ना तो उसको लगाया होता है, ना उसके अंदर आप उसके उसको आप अलग से लगाना होता है आपको। दैट इज अ टाइप ऑफ व्यू जो ऑलरेडी आपको मिल जाता है स्क्रीन पे, ठीक है। लेट मी रीड ओनली बेटा, थैंक यू सो मच। सेकेंड पॉइंट इज आउटलाइन व्यू। This shows the text in an outline form. मतलब अगर आपको टेक्स्ट आउटलाइन फॉर्म में चाहिए तो यू विल बी एबल टू सी दिस टाइप ऑफ व्यू, यू विल बी यूजिंग दिस टाइप ऑफ व्यू। दिस इज एन आइडियल प्लेस टू start writing content of slide to visualize and frame your ideas, plan for presentation। मतलब आपको ये ऐसा व्यू मिलेगा जो आपको इसके अंदर आपको ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो, ठीक है, ये वाला जो व्यू है दैट इज अ टाइप ऑफ आउटलाइन एंड ओनली दीज टाइप ऑफ व्यूज आर ओनली देयर। ओके, दिस इज अ टाइप ऑफ स्लाइड व्यू एक्चुअली। ओके, आउटलाइन व्यू में क्या होता है, आउटलाइन व्यू में सिर्फ आपको जो मेन पोर्शन होता है स्लाइड का सिर्फ वही दिखेगा, बाकी का पोर्शन आपको नहीं दिखेगा। ओके, सो